दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जो भी कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनता है, कैसे बनता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी बनाती है। अब हर एक कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, कुछ कंपनियों के लिए है और कुछ कंपनियों के लिए नहीं है। तो फिलहाल कौन सी कंपनियों के लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है और किसके लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, वो इस टॉपिक में मीन्स वो टॉपिक इस वीडियो में नहीं कवर किया जाएगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से समझ जाइएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनी को बनाने के लिए मैंडेटरी है और कौन सी कंपनी के लिए नहीं है। हम लोग जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई कंपनी क्यों बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग क्लास 11th में कैश बुक पढ़े होंगे। तो उस कैश बुक में क्या हुआ था, आप लोगों ने सीखा होगा कि कोई भी कंपनी कोई भी फर्म हो या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, वो जितना भी कैश में रिसीव करती थी या जितना कैश में पेमेंट करती थी, उस कैश रिसीव को और कैश पेमेंट को कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे, वो चाहे कैश में हो और या फिर चेक से हो। कहने का मतलब कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो हमें ये पता चल जाता था कि साल के शुरुआत से लेकर के साल के अंत तक, मतलब एक साल में टोटल कितना कैश रिसीव हुआ, उसमें से कितना कितना कैश चला गया और फाइनली साल के अंत में हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है, वो हमें कैश बुक के माध्यम से जानकारी मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो कैश बुक था, उस कैश बुक में हम ये ध्यान ही नहीं देते थे कि जो हमारे पास कैश आ रहा है वो बिजनेस को चलाने से आ रहा है या पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है तो बिजनेस को चलाने से हो सकता है कैश आ रहा हो, या फिर बिजनेस को चलाने से नहीं बल्कि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस पर हमें पैसा मिल रहा हो तो वो भी कैश आ रहा है, या फिर हो सकता है कि हम कुछ कैश का पेमेंट किए हैं और वो उसका मतलब लोन ले रखे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर हमें पैसा मिला लेकिन लोन लेने से मिला या फिर कह लीजिए इक्विटी शेयर इशू करने से मिला, तो वो भी तो पैसा हमारे पास आता है, लेकिन वो हमारे बिजनेस को चलाने से रिलेटेड पैसा नहीं होता है बल्कि वो लोन का पार्ट होता है, मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं हमारे कैश बुक में टोटल कैश तो रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन वो टोटल कैश किस किस सोर्स से आया है ये डिफाइन नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो पढ़ते हैं, क्योंकि कैश फ्लो जब आप पढ़ेंगे तो कंपनी के पास कितना कैश आया कितना कैश गया, इसका हिसाब किताब रखने के लिए कंपनी उसको 3 कैटेगरी में बांट देती है। कोई भी कंपनी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो उसके पास जो भी कैश आएगा या उसके पास से जो भी कैश जाएगा उसको वो 3 कैटेगरी में बांटती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश आ रहा है क्या कैश जा रहा है उसको यहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या पैसा आ रहा है क्या पैसा जा रहा है उसको यहाँ लिखते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या पैसा आ रहा है और क्या पैसा जा रहा है उसको यहाँ लिखते हैं। तो इस तरीके से कंपनी जो होती है वो अपने कैश को रिकॉर्ड तो करती है, बट वो 3 पार्ट में डिवाइड करके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग से क्या आ रहा है एंड फाइनेंसिंग से क्या आ रहा है। जबकि हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में ये अलग अलग नहीं किया जा रहा था बल्कि सारी एक्टिविटियों से आने वाले कैश को
कैश के रिसीव वाले साइड में लिखते थे, कैश बुक के रिसीव साइड में, और सारी एक्टिविटियों में जाने वाले पेमेंट को कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखते थे। तो दोनों में यही डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कोई फर्म हो, बहुत बड़े लेवल पर लोग बिजनेस नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग कैश बुक से काम चला लेते हैं। लेकिन हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी बहुत ही बड़े लेवल पे वर्क करती है, इसलिए कंपनी को जब कैश बुक बनाने की बात किया जाए तो उसका बहुत बड़ा लेवल होता है। और फिर अगर कंपनी ये एनालिसिस करना चाहे कि मेरा कैश सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, मीन्स बिजनेस को चलाने से रिलेटेड कैश आ जा रहा है ज़्यादा, या हम कहीं दूसरी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखे हुए हैं, या फिर हम ज़्यादा लोन लिए हैं या लोन दे रखे हुए हैं, तो इस केस में मीन्स लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इस केस में हमारी एक्टिविटी 3 कैटेगरी में बढ़ जाती है कंपनी के केस में। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी बना करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हम हेल्प लेंगे वो हमेशा इस प्रॉफिट एंड लॉस का हेल्प लेंगे, मीन्स कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया जाएगा। फिर अगला कंपनी का बैलेंस शीट यूज किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, जब किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाएगा एंड बैलेंस शीट। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में दी हुई इंफॉर्मेशन से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पीएल से और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ले जाया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पीएल से और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए लिया जाएगा, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पीएल से एंड बैलेंस शीट से फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लिया जाएगा। तो इन तीनों से रिलेटेड आपको अलग अलग वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि पीएल और बैलेंस शीट से वो कौन कौन से आइटम हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं। ठीक है, तो इसका वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया जाएगा। अभी अगर हम बात करें कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो भी आपका नॉन कैश वाला आइटम होगा, जो भी नॉन कैश आइटम है वो ला करके यहाँ दिखाया जाता है। एग्जाम्पल लिए अभी सिर्फ एक बताते हैं, जैसे एक डेप्रिसिएशन है, किसी भी असेट को आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उस बिजनेस को एक तरीके से कह सकते हैं कि उस असेट्स के भी थ्रू चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में असेट लगाएंगे नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो वो असेट्स की वैल्यू 1 साल के बाद कुछ न कुछ कम हो जाती है, तो जो भी वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक्सपेंस तो है बट नॉन कैश है, तो वो लाया जाता है ऑपरेटिंग में। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ कैश फ्लो में जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है कि बिजनेस को चला करके कितना हमारे पास कैश आया या कितना हमारे पास से कैश गया। फिर इन्वेस्टिंग में आएंगे तो हम अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाए हैं और जहाँ जहाँ लगाए हैं तो उससे हमें कितना पैसा आया है, तो वो इन्वेस्टिंग में सीखेंगे। फाइनेंसिंग में सीखेंगे हम कहाँ कहाँ से कितना लोन लिए हैं और उस पर कितना कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन 3 एक्टिविटी में हम डिवाइड करके पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया या कैश कितना गया, ये जानने के लिए हम पीएल और बैलेंस शीट से कौन कौन से आइटम लेकर के आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेल समझाया जाएगा कि पीएल से और बैलेंस शीट से वो कौन कौन से आइटम हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए लाए जाएंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि हम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे, जो कि आप समझ लिए। तीसरी चीज़ ये बताया गया कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए किसकी हेल्प से बनाएंगे, मतलब किसकी ज़रूरत पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा था, कोई भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो जानना चाहता है कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है, तो इसके लिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो ट्रायल की हेल्प से बनता है। ट्रायल किसकी हेल्प से बनता है? लेजर की। लेजर किसकी हेल्प से बनता है? जर्नल की। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखते हैं, लिखने के बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं और फिर वहाँ से एक शॉर्ट समरी तैयार करते हैं ट्रायल के रूप में। और वही ट्रायल की इन्फॉर्मेशन से हम कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ वो पीएल बना के चेक कर लेते हैं, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बैलेंस शीट बना के चेक कर लेते हैं। अब हमारे इस टॉपिक पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के टाइम क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ पीएल दिया रहेगा और बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन से हमें कैश फ्लो बनाना, मीन्स जर्नल लेजर ट्रायल नहीं बनाना है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया रहेगा क्वेश्चन में, पीएल बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसकी हेल्प से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है कि नहीं। अभी तक आप लोग क्या करते थे कि कैश बुक बना लेते थे, क्या आया क्या गया वो चेक कर लेते थे कैश बुक में, लेकिन यहाँ पे कैश बुक नहीं बनाना है, यहाँ आपको पीएल बना के दिया रहेगा और बैलेंस शीट उसकी हेल्प से ये बनाना होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पीएल और बैलेंस शीट में से कौन कौन से आइटम हैं जो ऑपरेटिंग वाले हैं, कौन कौन से हैं जो इन्वेस्टिंग वाले हैं, और कौन कौन से हैं फाइनेंसिंग के। जो ऑपरेटिंग से वो ऑपरेटिंग में जाएगा, जो इन्वेस्टिंग से वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, जो फाइनेंसिंग में है वो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अच्छे से सीख लीजिए क्या क्या आता है, और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या क्या आइटम आता है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मीन्स एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है और कौन कौन से आइटम आते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, वहाँ कौन कौन से आइटम आते हैं, उसकी डिटेल जानकारी आपको दिया गया है। तो उसको अब जब आप पढ़ लेंगे तब आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश क्या आया और कैश क्या गया, ये पीएल और बैलेंस शीट के हेल्प से कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है, स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा है, उस पर आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।